एमआईएम कम्युनिस्ट पार्टी क्यों को लगता है? एमआईएम तो कम्युनिस्ट की बात नहीं करती है, ये पिछड़ों की बात करती है, ये दलितों की बात करती है, ये माइनॉरिटीज की बात करती है। जो लोग पिछड़ गए हैं, तरक्की से पिछड़ गए हैं जो इलाका, इसकी बात करते हैं। पिछली बार कम सीटों में भी लड़े थे और जितने सीटों में लड़े थे उससे ज़्यादा मतलब कुछ लाए थे भी। आप मुसलमानों का सिर्फ वोट लेंगे, लेकिन उसको आप साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है सर। क्यों? लोग चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए। सीमांचल की जो बदहाली है, इस पर बात करें। एक तरफ गठबंधन की तरफ बहुत सारी स्कीम्स हैं, उधर बीजेपी का जो गठबंधन है जेडीयू का है उसके पास भी अपनी स्कीम है। एमआईएम के पास ऐसी क्या चीज़ है जो लोग उम्मीद रख के उनको दे सकें? सबसे पहली बात तो ये है सच्चाई है, जो कि वो सच्चाई का आईना दिखाते हैं हर किसी को। जिसका क़यादत नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। आरजेडी का कितना, लालू प्रसाद इसका कितना वोट है भाई? 12%। 12% में वो मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, सारे सियासत वो करेंगे। हम 18% है। आप हमको साथ लेने से क्यों कतराते हैं? आप एम वाई समीकरण करते हैं, आप एम कहाँ गायब कर देते हैं? आप तो सिर्फ वाई करते हैं। एम को क्यों नहीं साथ लेना चाहते हैं? आप एम को साथ लेने से आपको क्या मतलब परहेज क्यों है? जो बीजेपी करती है वो आप भी करते हैं। वो मुसलमान का हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए ओबीसी साबी है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। और आप हमारे लिए क्या कर दिए? हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हेल्थ की हालत ख़राब है, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? और जगह एम्स बन गया, हमारे यहाँ किशनगंज में एम्स क्यों नहीं बना? सीमांचल में एम्स क्यों नहीं बनता है? कांग्रेस का एमपी लगातार जीत रहे हैं, एमयू को फंड क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। किसके लिए अच्छा चल रहा है जी बस अब कौन है, जान अपना ही है, ये एम पार्टी जो ओबीसी का है। एक तरफ पूरा मजबूत गठबंधन है और एक तरफ ओवैसी की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल अकेला टक्कर देंगे, ऐसे बंदे हैं खरे। 300 के ऊपर भारी है संसद में। गठबंधन ने उनको साथ नहीं लिया है तो कई लोग कह रहे हैं कि आप टक्कर देने रह जाएंगे गठबंधन को और उधर निकल जाएगी बीजेपी। नहीं बेशक वो हो सकते हैं शायद, ठीक है, लेकिन जो भी सरकार बनेगी मेरे ख्याल से इतना उम्मीद है तो मतलब जब तक ये एम पार्टी को नहीं लेंगे, जो भी सीट आएंगे 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, जो भी अल्लाह पाक दे दे उसकी झोली में, इंशाल्लाह इनको लेके सरकार किसी की बनेंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार लहर थी तो 5 सीटें जीत पाई है, लेकिन इस बार उनकी जो स्थिति होगी बहुत ख़राब होगी। पिछली बार कम सीटों में भी लड़े थे और जितने सीटों में लड़े थे उससे ज़्यादा मतलब कुछ लाए थे भी यहाँ से सीमांचल से, और इस बार तो उससे 99% मतलब इस बार रुझान है पूरा ये एम पार्टी का, और इस बार इंशाल्लाह ज़्यादा ही सीट आएंगे और इतना मतलब है। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि एक तरफ गठबंधन की तरफ अपनी स्कीम्स हैं, उधर बीजेपी का जो गठबंधन है जेडीयू का है उसके पास भी अपनी स्कीम है। एमआईएम के पास ऐसी क्या चीज़ है जो लोग उम्मीद रख के उनको दे सकें? सबसे पहली बात तो ये एम पार्टी सच्चाई है, जो कि वो सच्चाई का आईना दिखाते हैं हर किसी को। जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये सब तो बहुत सारे छोटे छोटे जुमले जो निकालते हैं ना, मतलब दावे कर देते हैं इलेक्शन से पहले कुछ और बाद में जब जीत जाने के बाद करते हैं कुछ और। आज तक हमारे यहाँ पे जो भी एमएलए साहब जीते हुए हैं, एमपी भी हमारे ही हैं संसद के, मतलब कांग्रेस की पार्टी की, आज तक ना मतलब जीत के बाद ना देखने आते ना कुछ। आज हमारे यहाँ पे मार्केट भी बनी हुई है, जिस जगह हम बैठे हुए हैं आप भी हैं, और इस जगह पे अभी मतलब मार्केट में और मैनी ब्लॉक भी है, पंचायत भवन, समझे, आप देख सकते हैं आपके पीछे है। आज मैंने 150 बंदे का हाई सिटी जो लाइट होती है, मतलब उनका मतलब 150 जन का मैं साइन करके खुद आवेदन दिया ऑफिस में, लेकिन आज तक नहीं लगा। हर जगह लगते थे लेकिन आज तक मेरे यहाँ पे नहीं लगे। मुद्दे तो बहुत सारी हैं और वादे तो बहुत सारे कर लेते हैं, मतलब वो तो वोट बैंक मतलब खींचने के लिए किसी का भी गरीब, मतलब जानते हैं गरीब मजलूम का, मतलब वादे कर लेते हैं और झूठा तो निभाई देते बाद में। तो वही जुमला होते फेंकने का, या भाजपा वाले हो या कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी वाले हो, समझे ना। तो ये सब लोग ऐलान करते हैं चुनाव से पहले, जैसे यहाँ एमआईएम के लोग भी आते हैं वो भी ऐलान करेंगे, तो उन पे कैसे विश्वास किया जाएगा? नहीं, उसके ऊपर तो 100% विश्वास है। नहीं ऐलान किया फिर भी उनके ऊपर विश्वास है, क्योंकि आज तक वो जो भी मुद्दे उठाते हैं, आज हमारे जो अभी फिलहाल आपको बताएं जो कश्मीर वाला दंगा जो हादसा हुआ, मतलब 26 लोगों का, और उसके बाद जैसा मतलब ऑपरेशन सिंदूर चला, आज हिंदू भाई भी आज ओबीसी जी का जय जय कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े जितना भी हम लोग का हिंदू भाई थे सब आज मतलब ओबीसी का मतलब सलूट करते हैं, और उनके नाम से बहुत अच्छे पेश आते हैं, मतलब जो अल्फाज निकालते हैं हिंदू भाई बहुत अच्छे, मतलब सबसे उसका मतलब तारीफ़ करते हैं ओबीसी जी का। तो आज मतलब तो हम तो एक कौम है मुसलमान का, वो तो चलो हमारे मतलब हक के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन आज जो है हिंदू भाई भी मतलब उसको ये करते हैं कि वो सबके लिए मतलब एक जैसे बन के रहते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घटना को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, क्या ओवैसी को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हिंदू भाई अक्सर देंगे, हम तो मुसलमान पहले से ही हैं, अपने कौम के लिए वो तो लड़ते ही, हम लोग तो दिलो जान सौंप कर दिए, चाहे वादे करे हमसे या ना करे, लेकिन एक जो आवाज़ उठाते हैं संसद में, जो बोलने वाले होते हैं, तो वही असदुद्दीन ओवैसी है, वही अख्तर साहब है, ठीक है ना, सीमांचल में। तो भाई वो तो मतलब दावे, वो तो वादा करेंगे तो वो तो और भी पूरा कर देंगे वो, खास करके क्योंकि वो लोग झूठे वादा नहीं करते हैं।
बात दरअसल ये है। आज यौम आज़ादी के तौर पर पूरे देश ने जश्न मनाया, ऐसे में किस पार्टी से आपको आज़ादी चाहिए और किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? आज़ादी तो हमें तो बस आज़ादी तो नहीं, आज़ादी ठीक ही है जो भी चल रहा है, लेकिन हमको तो बस आज़ाद हमारा विधानसभा जो भी अभी सीमांचल का जितने भी सीट है या बिहार के जितने भी सीटों पे लड़ेंगे या पार्टी, हमको चाहते कि बस ज़्यादा से ज़्यादा सीट आ जाए हमारी, बस हमको यही आज़ादी है, बस इससे मैं बस ये इसी में खुश हूँ। ठीक है। पिछली पार्टी कौन सी है जिनसे आपको आज़ादी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कौन सी पार्टी से आज़ादी चाहिए? पिछली कौन वो तो दोनों पार्टी मतलब एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, वो दोनों एक ही जैसे, हमको तो उन सबसे आज़ादी भी नहीं चाहिए, हम तो उनसे पहले से आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग वादे झूठे करते हैं, ठीक है ना, बहाने बहुत बताते हैं, और गरीब यहाँ पे कोई भी हमारे यहाँ पे बीमार आजार कोई भी रहते हैं तो आज तक ना कोई देखने आते, फ़ोन करते तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं ना, मतलब हर तरह में आते हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो एम पार्टी जो भी है आज यहाँ पे देखिए, अवैसी साहब तो है ही हैं, वो असद अवैसी वो तो है ही है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उसका जो माजिद हुसैन साहब जो हैदराबाद में है वो तो 24 घंटा मतलब आँख और कान खड़ा करके रहते हैं, जब भी कोई आम का आपका फ़ोन जाता है फटाक से मतलब हाजिर हो जाते हैं। तो एम पार्टी में जो भी लीडर आए अपना एमएलए में, और इंशाल्लाह वो तो मतलब खड़े ही रहेंगे हमारे लिए, जब भी मतलब बुलाएंगे इंशाल्लाह वो आ ही जाएंगे। लेकिन पिछले चुनाव में विधायक तो यहाँ भी आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ वो सब देख रहे हैं। जी तो आए थे, लेकिन क्या करें, कुछ होते हैं लालची होते पैसे के बुलबुल पे, और उनको तो बहुत मतलब गए हैदराबाद में, अच्छा बिरयानी खाए, अच्छा सर ने मतलब जो और पार्टी में जो गए उससे तो गला जूता हर के पास गए, ओवैसी साहब का जूता खोल के गला मिल रहे थे, और कहीं जाते हैं और पार्टी में जो है वहाँ तो मिलने का मौका नहीं देते, जूता पहन के जाने का अलाउ नहीं है ऑफिस में। जो 4 विधायक का जो आप बात कर रहे हैं जो भाग के किया है यहाँ से, वो तो अंदर घुसने का अलाउ परमिशन लेके जाना पड़ता है ऑफिस में। और हमारे असदुद्दीन साहब ऐसे है, असद साहब की मतलब ऐसे ही गला मिलते हैं, हाथ उसका गीला हो या गंदे हो या कपड़े गंदे हो, गला मिलते हैं, मुसाफा करते हैं हाथों से, दुआ भी आ रहा, सलाम बात करते इतने अच्छे से पेश आते, तो उन लोग सबको शर्म आनी चाहिए। इंशाल्लाह वो तो दल बदलू थे, भगोरे थे, भाग गए, लेकिन इंशाल्लाह इस बार जो आएंगे, जो भी मतलब जितने भी आला कमान जो इस भी एमएलए को लीडर चुनेंगे, बहुत अच्छा चुनेंगे और बहुत अच्छा इंशाल्लाह काम करेंगे दावेदार से। क्या माहौल है, कैसी बात ये लोग कर रहे हैं? जी इस बार माहौल तो एमआईएम का काफ़ी ज़्यादा माहौल है, पहली बार से इस बार जो है काफ़ी अच्छा माहौल है। तो पिछले चुनाव के मुताबिक 2020 का चुनाव हो या फिर 25 का विधानसभा चुनाव हो, इसमें आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है? तो कितनी मजबूत हुई है? ये पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है और इस बार बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। और हम तो ये कहेंगे कि हम लोग का इधर जितना भी वोटर है, यानी कि बड़ा बुजुर्ग जितना भी है, वो इस बार जो है पूरा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, इस बार जो है एमआईएम के तरफ मतलब सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे सबसे, जो सबको मिल के जो है इस बार एमआईएम का साथ देना चाहिए और उसको कामयाब बनाना चाहिए। बुज़ुर्गों की आप बात करें कि बुज़ुर्ग लोग भी एमआईएम के साथ आ रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आ रहे हैं? उनसे कभी बात की है या कभी उन्होंने कहा कि हम इसलिए एमआईएम के साथ आ रहे हैं? जी उसका मतलब है यही, जो सब अगर कोई वीडियो वगैरह देखता है, एमआईएम मतलब सच्चाई में है ओवैसी साहब, और संसद में या कहीं पे भी जो भी बोलते हैं वो मतलब किसी का हक के लिए बोलते हैं, वो मुसलमान का हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक ओवैसी साहब ही है, बाकी दूसरा कोई नहीं है। और इसीलिए उसको सब पसंद करते हैं, अभी बुरा बुजुर्ग जितना है, जमान से लेके बूढ़ा बुजुर्ग से लेके सब पसंद कर रहे हैं उसको, ओवैसी साहब को, क्योंकि उसके जैसा जो है सच्चाई बोलने वाला या सच्चाई कोई नेता मतलब ऐसा नहीं है ओवैसी साहब के जैसा। क्या माहौल इस बार किशनगंज सीट पर? किशनगंज सीट चूँकि इधर हमेशा से लोग कांग्रेस को देते आया है, लेकिन लोगों का रुझान अब कांग्रेस से जो है हट रहा है। वजह है कि सीमांचल पूरे बिहार में एक पिछड़ों में गिनती आती है, और सीमांचल को आवाज़ उठाने वाला आज के डेट में अख्तरुल इमान से बेहतर कोई नहीं उठाता है। आप अख्तरुल इमान के अलावे सीमांचल में तो और सारे नेता हैं, हर पार्टी का है, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करता। सीमांचल को हमें क्या चाहिए, सीमांचल पिछड़ा क्यों है, यहाँ से पलायन क्यों हो रहा है, इस मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। अब अख्तरुल इमान साहब को देखिए कि हमेशा जो है सीमांचल के हित की बात करते हैं। और आप अभी पूछ रहे थे कि आरजेडी जो है इसको शामिल नहीं करेगी, मतलब कम्युनल पार्टी को, तो ये आपको ये कम्युनल पार्टी क्यों लगता है? एमआईएम कम्युनल पार्टी क्यों लगता है? एमआईएम तो कम्युनल की बात नहीं करती है, ये पिछड़ों की बात करती है, ये दलितों की बात करती है, ये माइनॉरिटीज़ की बात करती है। जो लोग पिछड़ गए हैं, तरक्की से पिछड़ गए हैं जो इलाका, इसकी बात करते हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं कहा। आप बता सकते हैं कि एक भी बता दीजिए क्या असद साहब ने जो है इसके अपने हिंदुओं के खिलाफ बात किया है?
कभी बात गठबंधन की तरफ से जो बातें सामने आती हैं वो ये आती है कि जब भी वो बात करते हैं तो सिर्फ मुस्लिमों को लेके बात करते हैं, हम बात करते हैं तो सबको लेके करते हैं। तो उनका कहना ये है कि सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को लेकर नहीं बल्कि सबको साथ लेके चलना है। देखिए, गठबंधन जो बात करती है, गठबंधन जो है वो देखिए, आप गठबंधन जो है हमारी बात, आपको जब मुसलमानों का वोट चाहिए, आप मुसलमानों को हिस्सेदारी क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? एक आप अगर आप ही के मुताबिक अगर ये मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, तो आप मुसलमानों को अपने साथ क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आप क्यों नहीं जो है उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आपका भी विकास हो, मुसलमानों का भी विकास हो, सबका विकास हो। आप मुसलमानों का सिर्फ वोट लेंगे, लेकिन उसको आप साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है साहब, क्यों? अच्छा, आप हिस्सेदारी की लगातार यहाँ कई लोग बात कर रहे हैं, क्या हिस्सेदारी आपको चाहिए आरजेडी से? हमें अपनी क़यादत खड़ी करनी है। जिसका क़यादत नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर हमारी पार्टी होती, आरजेडी का कितना, लालू प्रसाद इसका कितना वोट है भाई? 12%। 12% में वो मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, सारे सियासत वो करेंगे। हम 18% है। आप हमको साथ लेने से क्यों कतराते हैं? आप एम वाई समीकरण करते हैं, आप एम कहाँ गायब कर देते हैं? आप तो सिर्फ वाई वाई करते हैं। एम को क्यों नहीं साथ लेना चाहते हैं? आप एम को साथ लेने से आपको क्या मतलब परहेज क्यों है? जो बीजेपी करती है वो आप भी करते हैं। बीजेपी और आप पे तो कोई फर्क नहीं रहा। तो जिस तरह से हर बार चुनाव में आप लोग वोट देते आए हैं, इस बार यहाँ के लोगों ने क्या मन बनाया? क्या आपकी कोई डिमांड है कि हम वोट आपको जब देंगे जब आप हमारे लिए ये काम करेंगे? देखिए, डिमांड कुछ, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को तो वहाँ तक पहुँचाए कोई। सीमांचल की जो बदहाली है इस पर बात करें, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। भाई रोड रास्ता पार का फंड आता है, इसको एमएलए को 2 करोड़ रुपया सालाना आता है, वो तो किसी को भी आएगा खर्च करेगा। आप हमारे लिए क्या कर दिए हैं इसके लिए? आप इसमें जो है हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हेल्थ की हालत ख़राब है, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? और जगह एम्स बन गया, हमारे यहाँ किशनगंज में एम्स क्यों नहीं बना? सीमांचल में एम्स क्यों नहीं बनता है? हर जगह फंड मिल गया है आपको। यहाँ का हमारे कांग्रेस का ये मतलब एमपी लगातार जीत रहे हैं, एमयू को फंड क्यों नहीं मिल रहा है? अभी आप कह रहे हैं कि सीमांचल की आवाज़ सबसे ज़्यादा अख्तर उल इमान उठाते हैं, जो एमआईएम के विधायक भी और प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब वो सब आवाज़ उठाते हैं तो वो लोकसभा में जीत नहीं पाते यहाँ से। देखिए, चूँकि अभी तक लोगों में जागरूकता, हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ के लोग कैंडिडेट को नहीं, मतलब हम जो है ना कैंडिडेट को सब भूल जाते हैं, अपने मुद्दों को भूल जाते हैं। हम चले जाते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो कि खुद से अमेठी वोट सीट हार जाते हैं। लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी थी, या अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं कि समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है या कौन काम कर सकता है, हमारी आवाज़ को वहाँ तक कौन था असेंबली और यहाँ तक कौन पहुँचा सकता है। ऐसे लोगों को अब लोग चुनते हैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले बार कुछ और माहौल था, इस बार इससे और बेहतर है, आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। पिछले चुनाव के मुताबिक या 2024 का भी चुनाव हुआ था, उसके बाद और अब जो 25 का विधानसभा चुनाव होना है, उसमें और इसमें कितना अंतर आप लग रहा है? कि बहुत ज़्यादा, बहुत अंतर है। लोगों में एक जागरूकता है। आप कहीं भी जाइए, लोग एमआईएम की बात करते हैं। पहले ये था कि हमारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ नहीं थे, सिर्फ ये जवान लोग जो है रोड पे दौड़ते थे, लेकिन अब हर तबके के लोग हमारे साथ हैं। आप छोड़िए ना, हिंदुओं की बात कीजिए, आप हर चैनल को उठा के देखिए, हिंदू आपके बात के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। भाई राणा रणजीत सिंह को देखिए, उनके इलाके में देख लीजिए, हर जगह आ रहे हैं। आरजेडी से लोग छोड़ के आ रहे हैं एमआईएम में, हर पार्टी के लोग छोड़ के आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ के आ रहे हैं एमआईएम में। क्यों? कुछ तो खूबी है। ये सब खूबी होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन साथ नहीं ले रहा, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वजह है कि मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, मुसलमानों को हक कोई देना नहीं चाहता है, और हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीन के लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी क़यादत खड़ी करनी करिए। हम अगर आज 10 एमएलए खड़ा कर देंगे, कल को हर पार्टी को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। तो क्या इस बार पूरे सीमांचल को मिलाकर 10 सीटें यहाँ से जीत सकती है, या फिर पिछली बार से भी नीचे जाए? सीमांचल से जीतेंगे, 10 सीट सिर्फ सीमांचल से जीतेंगे, और आपका जो है राणा रणजीत भी जीतेंगे हमारे इससे। टोटल कितना आपको लगता है कि यहाँ से एमआईएम सीट जीतने? 20 से 25 सीट जीतेंगे हम लोग। बहुत बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, 100 सीट में लड़ेंगे, 20 से 25 सीट जीतेंगे। पिछली बार कह रहे हैं कि पिछली बार बहुत अच्छी लहर थी एमआईएम की, उसके बाद वो 5 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार कई लोग ये कह रहे हैं कि लहर नहीं है एमआईएम की। एमआईएम का लहर पिछले बार से इस बार ज़्यादा है। जिन लोगों ने हमसे जीत करके चला गया है, हमारे साथ गद्दारी किया, पार्टी को छोड़कर पार्टी के साथ गद्दारी किया, यहाँ के अवाम के साथ गद्दारी किया, ऐसे लोगों के इलाके में देखिए जवाब नहीं दे पाते हैं, लोग दोहरा लेते हैं। तो आप लोग तो पत्रकार हैं, खुद देख ही रहे होंगे क्या पोजीशन। तो अभी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको पैसे दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, क्या कितनी सच्चाई है? ये आम आदमी को कोई पैसा नहीं देता है। यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं, कोई पैसा दे के लाया है क्या? तो खुद ब खुद बोल रहे हैं ना,
कोई किसी को पैसा नहीं देता है। वो ये काम होता है बीजेपी के कुछ लोग करते हैं या बड़े बड़े सियासतदान से करते हैं। आम लोगों को कौन पैसा देता है? ये दिल की बात करते हैं, दिल से सियासत करते हैं, दिल से वोट देते हैं और लोगों के दिल में बस गया है MIM यहाँ।